आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी 10 खबरों पर। हिंदुस्तान के आईन की 75वीं सालगिरह की तकबीर संविधान सदन में हुई मुनक्किद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से किया खिताब। आईन सच्चाई और अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाता है। जात पर मबनी मर्दमशुमारी को अवामी अमल बनाएगी। राहुल गांधी का खिताब। आईन की 75वीं सालगिरह के मौके पर उधमपुर के अम्बेडकर चौक में एक प्रोग्राम किया मुनक्किद। नौजवान आईन का अच्छे से मुताला करें, सुरेंद्र चौधरी का बयान। वजीर आला उमर अब्दुल्ला उम्रा की अदायगी के लिए मदीना पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला, नासिर इस्लाम वानी और दीगर पार्टी रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद। जम्मू कश्मीर के मजदूर किसानों का मुश्तरका एहतजाज। तारिक आमी ने जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा बहाल करने का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर में 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक बर्फबारी मुतवक्का। महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। चंडीगढ़ में नाइट क्लब के बाहर जोरदार धमाका। पुलिस और फॉरेंसिक की टीमें तहकीकात में मसरूफ। शुमाली हिंदुस्तान में मौसम की तब्दीली। दिल्ली में शदीद कोहरे का अलर्ट। जनूबी रियासतों में भी बारिश की पेशगोई। तेलंगाना हुकूमत ने अडानी ग्रुप के 100 करोड़ रुपए अतिया को मुस्तरद किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। दिल्ली एनसीआर में दोनों तरह चलेंगी क्लासेज। CAQM ने हुक्मनामा किया जारी। तो चले, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। श्रीनगर में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की 60वीं सालगिरह की तकरीब SKICC में मुनक्किद हुई। इस इवेंट का मकसद कश्मीर के फनून को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना और मकामी हुनरमंदों की मेहनत को सराहना था। इसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के आलमी अरकान ने भी शिरकत की। इस मौके पर मकामी हुनरमंदों को आलमी प्लेटफॉर्म्स पर अपने फन को पेश करने का मौका मिलेगा। Well, first of all, this is my second visit. I've come all the way from the state of Kuwait, the headquarters of World Craft Council International. Always coming back to Kashmir, Srinagar is a personal and emotional place to come. The reason is the people of Srinagar, their hospitality, their overwhelming welcome to us and the team of World Craft Council. So it's always a pleasure. The first time I came, the impressions have been truly Srinagar or Kashmir, Jammu Kashmir is a history of crafts, handicrafts and arts. It's a beautiful, not only craft-wise and visually to be here. बड़े टाइम से हम ये प्लान कर रहे थे। जब श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया तो उसी के साथ साथ ये भी डिसाइड हुआ कि 60th सेलिब्रेशन दिल्ली के अलावा श्रीनगर में भी होगा। तो आज जो है हमारे वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिकन चैप्टर हो, लैटिन अमेरिकन चैप्टर हो, यूरोपियन चैप्टर हो, एशिया ओशेनिया हो, तो उन सब चैप्टर्स के जो है जोमा यहाँ
यहाँ आए हुए हैं। उसके अलावा हमारे कोई 18-19 के करीब आर्टिजन्स हैं जो सेंट्रल एशिया से आए हैं। हमारा क्राफ्ट काफ़ी मुतासिर है सेंट्रल एशिया से, तो ये पहली बार ऐसा एक्सचेंज हो रहा है जहाँ आप जुगलबंदी देख सकते हो। नेशनल आर्टिजन्स है, स्टेट आर्टिजन्स है, फिर आपके नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिजन्स हैं। तो और हाँ, नामी गिरामी आर्टिजन्स है जिसमें पद्मश्री है, नेशनल अवार्डीज़ है, शिल्प गुरु है, पद्मश्री आर्टिजन्स हैं। तो ये है ऐसी हमने इसको ऐसे डिज़ाइन किया कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो और हमारा क्राफ्ट इवॉल्व हो, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइंस एंड विद रिस्पेक्ट टू न्यू डेवलपमेंट्स, बट बिजनेस भी जो है बिजनेस टू बिजनेस एक्सचेंज भी हो। हम खुश हैं बहुत, हम काम को बढ़ाना चाहते हैं आगे। हाँ हाँ। तो आपके साथ साथ आपके घर वाले भी इसके साथ जुड़े हैं? हाँ, सब जुड़े हैं, सब खुश। नमस्कार जी, आपका नाम जानना चाहिए। अजय कुमार सूद। आपको किस चीज़ के लिए? मैं मेटल बास पेंटिंग करता हूँ। जो मैं मेटल बास का काम करता हूँ, ये मेरे हिसाब से कोई नहीं करता, पूरे हिंदुस्तान में मैं अकेला करता हूँ। आज जिस तरीके से आपको नवाजा गया है, एक कहूँगा उत्साह भी है, खुशी भी है, इस काम को आप आगे कहाँ तक ले जाएं? इस काम को तो मैं बहुत आगे जंजा तक लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, डिपार्टमेंट ने जो हमें प्रोत्साहन किया, इधर इस स्टेज तक पहुँचाया, वरना तो हम तो गुमशुदी में जी रहे थे। 50 साल से काम कर रहा हूँ गुमशुदी में। पहचान मिली। प्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, मुबारक। मैं जानना चाहूँगा आपको किस चीज़ के लिए? मेरे को इनोवेटिव क्राफ्ट में अवार्ड मिला है। मैं रीजन आर्टिस्ट हूँ। मैंने जम्मू के क्राफ्ट को, जो हमारा बिन्ना, हमारा जिसको पता नहीं है, उसको मैंने इनोवेट करके रीजन में प्रिजर्व किए ताकि आगे की जनरेशन आके उसको यूज़ कर सके, कभी वो फेड अप ना हो। तो उस चीज़ में मुझे अवार्ड मिला गया। मुबारक। गायत्री जी, बहुत बहुत मुबारक आपको भी। आपको किस चीज़ के लिए? मेरा भी इनोवेटिव क्राफ्ट है। मैं जम्मू से हूँ। मेरे क्राफ्ट का नाम है पॉइंटलिज्म आर्ट, जो कॉमन लैंग्वेज में आप डॉट आर्ट बोल सकते हैं उसको। तो उससे बेसिकली डिफरेंट साइजेस के डॉट्स के साथ मैं डेकोरेटिव मिरर्स और वॉल हैंगिंग्स और टिश्यू। पीडीपी के सीनियर लीडर आका सईद मुंतजिर मेहदी ने अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बडगाम के ब्लॉक ऑफिस पर कब्जे और बदअनवानी के इल्जामात आयद किए। उन्होंने कहा कि लेबर कार्ड और एमजी नरेगा में धांधली हुई है और इस बारे में आरटी और डीकॉम को खत भी लिखा गया। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, आपको सुनाएंगे। मानना ये है कि जो ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस बडगाम है, ये एक खास तबके को केटर करता है। ये उस तबके की सियासी ज़रूरियात हो या माली ज़रूरियात हो, उन सब को ही केटर करता है। आम बाशिंदा जो बडगाम का है, वो इस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाता है। उसका लगता है कि ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है, ये सिर्फ और सिर्फ इस खास गिरोह के मकासद के लिए ही बना हुआ है। उनका ये मानना है कि जो दावा किया जाता है, मसलन किसी जगह कोई कंस्ट्रक्शन हुई, बंड कंस्ट्रक्ट हुआ, ड्रेन कंस्ट्रक्ट हुई, ये ज़मीन पर एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, इसके नाम पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से पैसा निकाला जाता है, मगर ये एग्जिस्ट ग्राउंड पर ये कंस्ट्रक्शन अमल में कभी लाई ही नहीं गई, या अगर लाई गई है नेक्स्ट ईयर भी इसी ड्रेन को, जो एग्जिस्टिंग ड्रेन बनी होती है, इसी को नया बताकर इससे फिर इसके नाम से पैसे लिए जाते हैं। तो हमने फिर जब इन खदशात को देखा और फिर हमें अपने साथियों के साथ बातचीत की कि इस तहफ़्फ़ुज़ात का कैसे हम अज़ाला करें, उसको हम कैसे एड्रेस करें, कैसे हम हुकाम तक इन चीज़ों को पहुँचाएं। तो हमने फैसला लिया दो तरीके से। एक तो हम आरटीआई फाइल करेंगे और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को इस हवाले से ख़त लिखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आरटीआई भी फाइल की और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को भी इस हवाले से हमने चिट्ठी लिखी और उनका अटेंशन हमने कोशिश की इस तरफ डाइवर्ट करने की। जो हमने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, जो हमने हेड्स आइडेंटिफाई किए हैं, हमने आरटीआई में भी और जो चिट्ठी हमने डिविजनल कमिश्नर को लिखी है, उनसे हमने यही डिटेल मांगी है 7 नुक्तों पर। नंबर 1, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रीन, जो ये स्कीम है लैट्रीन वगैरह कंस्ट्रक्ट करना, ये इसका स्टेटस क्या है, कितने लैट्रीन पॉइंट बने गए हैं, कौन इसके बेनिफिशरीज है, कहाँ कहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट हुए हैं, वो डिटेल हमने मांगी है। दूसरा, जो जॉब कार्ड्स यहाँ वर्क अलॉटमेंट के लिए दिए जाते हैं, उसकी भी हमने डिटेल मांगी है कि किनको ये जॉब कार्ड्स अलॉट हुए हैं, स्टेटस क्या है। क्योंकि यहाँ भी ये लोगों का ये मानना है कि ये उन नामों पर इशू किए गए हैं जॉब कार्ड्स जो
वो नाम एग्जिस्ट ही नहीं करते, या वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम के बाहर रहने वाले हैं, उनके नाम पर ये जॉब कार्ड्स इशू किए गए हैं। सिमिलरली तीसरा नुक्ता जिसकी हमने डिटेल मांगी है, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसके अंडर कौन कौन से काम एग्जीक्यूट किए गए हैं, बेनिफिशरीज कौन है इस अंडर दिस हेड। सिमिलरली जो नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है, इनमें किन बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी गई हैं, वो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, वो कौन सा किस प्रोफेशनल कोर्सेज में वो इस वक्त ज़ेर तालीम है, वो डिटेल्स भी हमने मांगी है। और 14 जो लास्ट दो इम्पोर्टेंट हेड्स है जो हम एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद ने गवर्नमेंट हाई स्कूल काचलू में समग्र शिक्षा स्कीम के तहत नई इजाफी इमारत का इफ्तिताह किया। इस इमारत से तुलबा को बेहतर तालीमी माहौल फराहम होगा और ज़्यादा तुलबा के लिए जगह भी मिलेगी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलजार अहमद ने बताया कि लंगेट में तालीमी और अवामी बुनियादी ढांचे के लिए मजीद मंसूबे जारी हैं ताकि मकामी लोगों को बेहतर खिदमात फराहम की जा सके। जो समग्रा की एक बिल्डिंग जो है ये मुकम्मल हुई और आज इसका बाज़ाब्ता इनाग्रेशन हुआ, तो ये मुकम्मल हुई। काफ़ी अच्छा काम हुआ है इस बिल्डिंग पे और जाडियो साहब और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीज़न लंगेट हमारे हमरा थे यहाँ पे, तो हमने इनाग्रेशन की इस बिल्डिंग की। और साथ ही लेकिन यहाँ पे कुछ डिमांडें भी हैं, जो बच्चों की या पेरेंट्स की कुछ डिमांड्स भी हैं जिनको हमने कंसिडर किया, और हम इंशाल्लाह रहमान कोशिश करेंगे कि सेशन के दौरान ही जो है इनकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाए यहाँ स्कूल में। काफ़ी हद तक जो है ये मसला अब हल हो जाएगा यहाँ एकोमोडेशन का, लेकिन जो पुराने जो ब्लॉक्स यहाँ पे हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो पुराने क्लासरूम्स हैं, उनमें रिनोवेशन की इस वक्त अशद ज़रूरत है। तो काफ़ी डैमेज हुए हैं यहाँ पे जो क्लासरूम्स हैं, तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह रहमान उनको रिनोवेट करें। कहीं पे दीवारों पे जो है प्लास्टर वगैरह करने की ज़रूरत है या कलर वगैरह करने की ज़रूरत है, या खिड़कियाँ दरवाजे जो है उन्हें रिनोवेट करने की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी जो पुराने ब्लॉक्स है या पुराने जो क्लासरूम्स हैं, 6-7 क्लासरूम ऐसे हैं जिनमें जो है मेजर रिपेयर की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो भी रिपेयर हो जाए। इंशाल्लाह देखिए हर स्कूल का जो है एक अलग अलग डिफरेंट स्कूल्स के जो है डिफरेंट चैलेंज हैं। अगर हम यहाँ कचलू की बात करें, यहाँ प्ले ग्राउंड की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है लेबॉर्ट्री और लाइब्रेरी की प्रॉब्लम है। जो बुक्स हैं, हमें यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो लेबॉर्ट्री यहाँ है स्कूल में वो फंक्शनल नहीं है, मतलब उसमें जो है अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। तो हम कोशिश करेंगे कि लेबॉर्ट्री और लाइब्रेरी जो यहाँ पे है हाई स्कूल कचलू में, उसको अच्छे तरीके से हम जो है फंक्शनल बनाएं। और बाकी जो अगर कचलू के अलावा अगर हम ओवरऑल जोन या ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, तो काफ़ी जगहों पे चैलेंजेस हैं। कहीं पे प्ले ग्राउंड का चैलेंज है, कहीं पे जो है अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, स्टाफ की प्रॉब्लम है, तो हर चीज़ पे नज़र है। बारामूला में कांग्रेस पार्टी ने 75वें यूम आइन की तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर एमएलए इरफान हफीज लोन ने आइन की अहमियत पर जोर दिया, जबकि जिला सदर बारामूला मीर इकबाल ने नौजवानों को आइन की तालीम देने की ज़रूरत पर बात की। प्रोग्राम में तकारीर, सकाफती प्रोग्राम्स और आइन के असूलों पर रहमान की तजदीद की गई। रहनुमाओं ने आइन की कद्र और ज़िले की तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशों का अहद किया। यहाँ पे 75वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया है, हमारा सेलिब्रेशन का एक ही मतलब था कि हम मोदी जी को यहाँ से बारामूला से बता दें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान का आइन है, ये आपकी मनमानी से, ये मुल्क जो है आपकी मनमानी से नहीं चलेगा। अगर ये चलेगा तो हिंदुस्तान के आइन के हिसाब से चलेगा। जो आइन में हमारे कानून है, जो प्रोविजन है, उसी के मुताबिक ये कानून चलेगा। किसी एक इंसान हिटलर साजी यहाँ से नहीं चलेगी। हमने आज यहाँ पे 2 साल का जो एक प्रोग्राम यहाँ से लॉन्च किया है कि अगले 2 सालों में हम गाँव जाके, गली गली जाके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। लोगों को हम समझाएंगे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे शबखून मारा जा रहा है और हमें इस आइन को बचाना है। अगर हमारा आइन बच गया, अगर हमारा आइन सिक्योर है, तो हमारा फ्यूचर सिक्योर है, हमारा मुल्क सिक्योर है। देखिए, यहाँ पर हमारे मीर इकबाल साहब जो है कांग्रेस के लीडर, फयाज मीर साहब, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा था बारामूला यहाँ पर। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे पे हमने यही बात यहाँ पर कही कि हम सब पे ये आज के दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी आयद होती है कि हम रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करे, फेडरलिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, ये सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती जजमेंट में कहा कि ये रूह है, बेसिक स्ट्रक्चर है
फेडरलिज्म जो है ये रूह है किसका? हिंदुस्तान के आईन का। लेकिन हमने देखा किस तरीके से आपके सामने हम उसके सब शिकार है। जम्मू कश्मीर में आपने देखा फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से ब्रेजनली उसका उल्लंघन वायलेट किया गया। 5 अगस्त को एक ऐतिहासिक स्टेट को इन्होंने यूटी बनाया। 5 अगस्त को इन्होंने एक ऐतिहासिक स्टेट को उसका बंटवारा किया। हमारा लद्दाख हमसे छीना। हम समझते हैं जिस तरीके से देश में डिवाइसिव पॉलिटिक्स, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। अभी आपने देखा कितना झूठ महाराष्ट्र के इलेक्शंस में ये कहा गया कि वहां पर जम्मू कश्मीर की जो ये कांग्रेस पार्टी है या बाकी इनके सहयोगी दल ये चाहते हैं अंबेडकर का कानून लागू ना हो। आज उनके लिए एक सियासी तमाचा है कि हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल हो, लेकिन उनका झूठ है कि हिटलर की तरह झूठ को रिपीट करो ये सच लगे। हम ये आपको कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के अवाम, मैंने अंदर भी कहा अभी अपने भाइयों से बात करते हुए कि अकल से काम लीजिए। हम इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो है आपका खैर मकदम है। नेशनल कांग्रेस की जानिब से हल्का इंतखाब कुलगाम के अरिजन गांव में कारकुनों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें कांग्रेस के जिला सदर कुलगाम अब्दुल रशीद लोन के साथ साथ पार्टी ऑब्जर्वर इकबाल मीर और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। जिला सदर ने कारकुनान से पार्टी को मजबूत करने की अपील की, जबकि पार्टी ऑब्जर्वर ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने तक अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। हमारे ऑल इंडिया काउंसिल से डायरेक्शन थी, आज ही के दिन हमारे हिंदुस्तान में भाईचारा मजहब की बुनियाद रखी गई है, जो जमहूरियत बन गई, जमहूरी मुल्क बन गया हमारा। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में, उसकी क़यादत में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया। तभी हम आज हिंदुस्तान में भाइयों की तरह रह रहे हैं। जब यहाँ ये बन गया, जमहूरियत बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया। उससे पहले 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद जरूर हुआ, मगर जमहूरियत नहीं थी। हम लालच के मतलब है ना, हम इक़्तिदार के भूखे नहीं है। जब तक लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा, जो हमारी डिमांड है, जब तक हमारे को स्टेट का दर्जा वापस नहीं मिलेगा, हमारा कोई भी एमएलए, हमारी कांग्रेस पार्टी का कोई भी असेंबली मेंबर मिनिस्टर बनने के लिए तैयार नहीं है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा में सीजनल टीचर्स की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत ऑल जम्मू कश्मीर सीजनल टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और ज़िला सदर गुलाम नबी मजनू ने की। इस मीटिंग में उस्ताज़ा ने डीपीओ डोडा से मुलाकात की और सोलर लाइट्स की तकसीम और ज़ेर-उल-इल्तिवा एजाज़ी रकूमात के हवाले से अपने मुतालबात उठाए। डीपीओ ने यकीन दहानी कराई कि उनके मुतालबात जल्द हल किए जाएंगे और उन्हें आला हुकाम तक पहुँचाया जाएगा। इस मीटिंग में ज़िला डोडा के मुतअद्दिद सीजनल टीचर्स भी मौजूद रहे। जनरल सेक्रेटरी ऑल जम्मू कश्मीर सीजनल टीचर्स एसोसिएशन, आज हमारा जो यहाँ मुद्दा आने का था चीफ एजुकेशन ऑफिस डोडा के अंदर, वो यही था कि हमारी जो सोलर लाइट्स जो हमने पिछले साल 2023 के अंदर हमने जो एक लेटर सीओ ऑफिस से रिकमेंड करवाया था हायर अथॉरिटीज़ के लिए, वो रिलीज़ हो गया। वो हायर अथॉरिटी ने हमारे लेटर को एक्सेप्ट किया और सोलर लाइट्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड की। पूरे जम्मू कश्मीर में सोलर लाइट्स दी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सोलर लाइट्स जो हैं जोनल सतह के ऊपर पहुंच के एक ऑर्डर वायरल होता है सीओ ऑफिस से कि इनको डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए। नया सेशन जो है जब होगा तो उस वक्त इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जब एक सोलर लाइट जो है, एक बैटरी जो है, उसको अगर 2 या 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने एक जगह पे स्टोर किया जाता है और लो टेम्परेचर होने की वजह से उसकी कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल फिलअप हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, तो फिर वो ज़ीरो मतलब कैपेसिटी वाला सोलर हमारे सीजनल टीचरों को दिया जाएगा। तो उसका हमने करना क्या है, हम ये डिमांड लेके आए कि हमारे सोलर लाइट जो है वो प्रोवाइड की जाएं और हमारा हाफ ऑनरेरियम जो है वो हम। सबसे पहले मैं आपका चैनल का बहुत मशकूर हूँ, चौधरी गुलाम नबी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सीजनल टीचर एसोसिएशन। सर, हमारी एक ही डिमांड है, मेन डिमांड जो है वो ये है कि जिस तरीके से 2005 से पहले मोबाइल स्कूल हुआ करते थे, हाई रिचेज़ पे वही टीचर पढ़ाता था और वही जाके वापस स्कूलों में पढ़ाता था,
और 20 साल हो गए हमारे इन लोगों से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट लिया जाता है कि ना तो मैं रेगुलर पढ़ाई करूंगा किसी इदारे से, ना ही मैं किसी दूसरे जॉब को तलाश करूंगा। उसी सिस्टम में आज ये लगे हुए इनको तकरीबन 20 साल हो गए और 20 साल में ये अवर हो चुके हैं ये जो लोग हैं। अब दूसरा कोई जॉब इनको मिल नहीं सकता है। उस टाइम भर्ती कर लिया था, लेकिन अब ये लोग कहाँ जाएंगे? इन लोगों की ये डिमांड है, मेरी खास करके डिस्ट्रिक्ट डोडा की तरफ से ये डिमांड है सीजनल टीचर एसोसिएशन की तरफ से कि इन लोगों को जो है मोबाइल स्कूल में तब्दील करके हाई रीचेस में भेजा जाए और वापस जो है स्कूलों के अंदर इनको शामिल किया जाए, ताकि इनकी जो देराना मांग है, पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, इनकी काकपोरा शोपियां रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के हवाले से पुलवामा जिला के किसानों ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की। किसानों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से उनके बागात मुतासिर हो रहे हैं। चेयरमैन ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो वजीर रेलवे और एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे और इस मसले को हल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। नाम सनाउल्लाह डार है, मैं बबहार पुलवामा में रहने वाला हूं। पुलवामा से 3 किलोमीटर ऊपर बबहार आता है। ये जो रेलवे लाइन पहले सैंक्शन हुई थी, ये पंजगाम से शुपियान जाती थी और पंजगाम से शुपियान तक ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 किलोमीटर है। अब जो उन्होंने किया है, अब ऐसा मनसूबा बनाया, पता नहीं किसने ये बनाया है। ये जम्मू से रेल बहरहाल जाएगी, फिर जम्मू वापस आएगी और जाएगी दिल्ली, क्योंकि शुपियान की जो फ्रूट मंडी है उसको ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा खनबल से अगर निकलेगी, जितने भी है काजीगुंड से निकलेगी, बहुत नजदीक है। अच्छा, किसानों की कितनी % जमीन उसमें आ रही है? पहले पाल हमारी जमीन ड्रैग फार्म को गई थी 1957 में 200 रुपए के इवज फी कनाल गया है। आजकल एक मरले का कीमत यानी एक कनाल का कीमत 20 लाख है। उस वक्त 200 हमें मिले। हमारी जमीन पहले ही हुई, गवर्नमेंट ने ले ली है। हमारे यहाँ गायें हैं। पुलवामा को आनंद मिल कहा जाता है क्योंकि पुलवामा से दूध श्रीनगर जाता है। श्रीनगर की जितनी भी दूध लगता है डिड नॉट नो हाउ, क्योंकि इससे पहले हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल महबूबा जी ने पंजगाम से डोगरीपोरा तक कोई वहाँ हड़ताल हुआ, उसने उसकी क़यादत की, तो उस वक्त शायद या तो उसको इल्तिवा में रखा गया या कैंसल, वी डिड नॉट नो क्या हुआ है। लेकिन अब जो नया निकला है इसमें ये दिखा रहे, आप देखिए, चेंज टू काकपोरा 24/9/2024 को। तो हमारे जब ये टीम आ गया, कुछ औरतें बेहोश हो गई, क्योंकि हमारे पास जो मकान है, ग्रेव यार्ड्स है, खची बुची ज़मीन, हम PhD स्कॉलर्स वहाँ पर है, मैट्रिक उन्होंने इंजीनियरिंग की है। आजकल जो बीटेक लोग हैं, सैचुरेशन उतनी हुई है, बीटेक लोग अब मजदूरी करते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। अब जो दिखाता है ना, आप जब ये रेलवे लाइन इंस्टॉल करेंगे, हमारा सब सेब का जो भी ऑर्चर्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जो पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं वो क्या करेंगे, वो भी खत्म हो गया। जो कार्डबोर्ड वाले हैं वो भी खत्म हो गए। फिर ट्रेन जब लाएंगे तो सेब होना चाहिए। जब सब आ रहे हैं, अगर ये 40 किलोमीटर 50 सब बागों में जाती है। और दूसरी बात, ये मिल्कियत जमीन है, ये कोई कास्चरा ही नहीं है, स्टेट लैंड नहीं है। इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, हम लोग मर जाएंगे, क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे। जो हमारा आने वाला नस्ल है, मेरा एक बेटा है, उसके 2 होंगे, उसके बेटे के बेटे 4 होंगे, कहाँ बसेंगे जब जमीन ही नहीं है, हम कहाँ बसेंगे। यहाँ पे आए थे, जो यहाँ पे जो मैम है, ऑनरेबल मैम है वक्फ बोर्ड की चेयरमैन, उससे हमने गुजारिश की कि क्या वो हमारी रिप्रेजेंटेशन चाहे रेलवे मिनिस्टर से कराए या गवर्नर साहब से कराए, हम अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम वो सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, हमें कुछ नहीं बचेगा। वी विल बिकम द होमलेस, लैंडलेस एंड जॉबलेस, ऑलरेडी वही हम है ही। तो हम इसीलिए आए थे। अब हमारी मुलाकात मैम ने उन्हें बोला कि हम आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे, वो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आएगा अकॉर्डिंगली। हाईली थैंकफुल टू मैम कि उसने हमें उतनी रेस्पॉन्स दी। उसने कहा आप घबराने की बात नहीं है, हमने उसको बोला हम नौकरी नहीं मांगेंगे, हम इसी से रोजगार निकालेंगे, हम तो नौकरी ही नहीं मांग। तो चलिए न्यूज़ 86 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।